तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 237 अब फाइनली रिलीज हो चुका है, तो इसलिए अब वीडियो में इसकी चैप्टर को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। तो चैप्टर के थर्ड में हम देखते हैं काशिमो द गॉड ऑफ थंडर फाइनली बैटलफील्ड में एंटर कर चुका है। इधर ही काशिमो नोटिस करता है हवा में उड़ता हुआ एक बर्फ का गोला बड़ी तेजी से उनके पास आ रहा है एंड इस बर्फ के गोले के ऊपर एक पर्सन खड़ा होता है, जो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सगुना का असिस्टेंट उरामे होती है या फिर होता है। एंड उरामे को रोकने के लिए यहाँ पर एक और सोसरर उस पर अटैक कर देता है, जो सोसरर होता है नन अदर देन हिंजी हकारी। हकारी को देखते ही उरामे यहाँ पर अपनी आइस फॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है एंड दूसरी तरफ अपना हकारी यहाँ पर आते साथ ही डोमेन एक्सपेंशन को ओपन कर लेता है एंड इस डोमेन एक्सपेंशन की वजह से वो यहाँ पर उरामे को ट्रैप कर लेता है। लगता है हकारी यहाँ पर काफी सीरियस है। आई मीन सीरियस क्यों ना हो, लास्ट चैप्टर में जो हुआ है। हकारी उरामे को यहाँ पर रोक तो लेता है लेकिन ये बर्फ का गोला ठीक सुकूना के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाता है एंड ये बर्फ का गोला यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है एंड इसी बर्फ के गोले के पिघलने के साथ इसमें से निकलता है एक कर्स्टूल, जिसे यहाँ पर सुकूना पकड़ लेता है। ये कर्स्टूल यूरुजु के दोबारा लगभग 10,000 बाइंडिंग बॉल से बनाया गया एंड इस कर्स्टूल का नाम होता है कुमाटोके। एक तरह से यूरुजु का गिफ्ट ही कह सकते हो। सुकूना इस कर्स्टूल को पकड़ने के बाद आगे इसी कर्स्टूल की मदद से काशिमो के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है, बट काशिमो द गॉड ऑफ थंडर है, लाइटनिंग इसका क्या ही उखाड़ लेगी। तो इसी अटैक से काशिमो को कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। काशिमो सुकूना से पूछता है क्या तुम सोंगस बने हो या फिर पैदाइशी से सोंग थे। काशिमो ऐसे बोल रहा है जैसे ये गैटो है। इस पे सुकूना कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था। पता नहीं सुकूना ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है, प्रोबेबली हो सकता है आने वाले चैप्टर में हमें सुकूना का पास देखने को मिले, इसके बगैर तो स्टोरी कंप्लीट नहीं होने वाली। काशिमो सुकूना से पूछता है बगैर वीकनेस के तुम दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेट कर पाते हो और कैसे तुम उनके साथ लव करते हो। मैं तो ऐसा नहीं कर पाता, बिसाइड मैं तो यहाँ पर सारे ह्यूमन बींग्स को डर्ट के तौर पर समझता हूँ। तो मुझे बताओ सोंगस होकर यहाँ पर अकेलापन कैसा होता है। काशिमो के रिप्लाई में सुकूना अपना कर्स्टूल अपने हेड पर मारकर यहाँ पर बोलता है एक्स्ट्रावेगेंट, सातोरो गोजो भी ऐसी ही बातें किया करता था। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, आ जाओ यहाँ पर मेडल को स्टार्ट करते हैं। ये सुनते ही आगे काशिमो बड़ी तेजी से भागते हुए सुकूना पर अपने रोड से अटैक कर देता है, लेकिन सुकूना ने यहाँ पर जो कर्स्टूल को पकड़ा होता है उसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसको डोज करके पीछे हट जाता है। आगे काशिमो यहाँ पर अपना कट टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिस कट टेक्निक का नाम होता है गेंजू कोहासाकू। इस टेक्निक को एक्टिवेट करते ही आगे काशिमो सुकूना के फेस पर जाकर जोर से पंच मारता है और पंच मार के बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है एंड इसी के साथ अपने ही मुंह से जोर से सुकूना पर लाइटनिंग अटैक करता है। तभी यहीं पर आगे नरेटर हमें बताता है गेंजू कोहासाकू एक ऐसा कट टेक्निक है जिस टेक्निक को यूज करके काशिमो अपनी ही पर्सनैलिटी को यूज करके अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन सेम पैंथर की तरह दिखता है। आगे हम देखते हैं काशिमो अपने पंजे के जरिए यहाँ पर सुकूना पर अटैक करता है, लेकिन सुकूना बड़ी जल्दी से इसको डोज कर लेता है। आगे काशिमो अपने मुंह से अटैक करने जा रहा होता है, सुकूना को लग रहा होता है शायद ही अपने मुंह से अटैक करेगा, लेकिन काशिमो एकदम से अपने ही पंच के साथ सुकूना को यहाँ पर जमीन पर पटक देता है। आगे यहाँ पर नरेटर हमें बताता है इस टेक्निक को यूज करने के बाद काशिमो की जो अपनी पावर्स है वो काफी एनहेंस हो जाती है। जो भी ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करेगा, इस वेव के रास्ते में आने वाली जो भी चीजें होंगी ये वेव्स उनको टच करते ही इवेपोरेट कर जाएगी। इस टेक्निक को यूज करने के बाद काशिमो की बॉडी ह्यूमन की लिमिट को भी पार कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक भी है। इस टेक्निक को सिर्फ एक बार यूज किया जाता है। इस टेक्निक को यूज करने के बाद यूजर की बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। प्रोबेबली ये वैसा ही टेक्निक है जिस तरह गाय ने 4th ग्रेड निंजा वार में अपने पूरे के पूरे 8 गियर्स को अनलॉक किया था। इस टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। प्रोबेबली शायद ये इसी तरह का टेक्निक है, हो सकता है टूटने से पहले यहाँ पर R3D का यूज कर ले। इधर ही हम देखते हैं सुकूना की तरफ कुछ हालचाल हो रही होती है। तभी यहीं पर नरेटर हमें एक्सप्लेन करता है सुकूना अपनी बॉडी को वापस से रिकवर कर सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। ये प्रोसेस इंटेंटली स्टॉप हो चुका है एंड इसी के साथ दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रीइंकार्नेशन हैज बीन रिस्टार्टेड के साथ लास्ट पैनल में हम देखते हैं सुकूना अपने असली फॉर्म में आ चुका है, वही उसका ओरिजिनल फॉर्म, वही फॉर्म जिस फॉर्म में उसके 4 हाथ थे एंड इसके साथ उसके आधे फेस में काफी क्रीपी लुक है। एंड इसी पैनल के साथ हिज टू फॉर्म मैनिफेस्ट लाइन के साथ चैप्टर 237 अब फाइनली यहीं पर एंड हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात, अपना सातोरो गोजो किधर है। पूरा चैप्टर गुजर गया है, उसकी एक शक्ल तक अभी नहीं दिखी। आप लोगों को पता ही है लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था, तो इसके बाद तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हाइप तो ज्यादा ही थी ना, हमें देखने को मिलने वाला था गोजो के साथ आखिर में अब क्या हुआ, क्या वो बच पाया कि नहीं। लेकिन इस चैप्टर में तो उसकी शक्ल तक नहीं दिखी। पता नहीं एक तरफ गोजो को ऑफ स्क्रीन मारा है और उसको मार के राइटर यहाँ पर भूल गया। पता नहीं राइटर यहाँ पर क्या करना चाहता है। एक तो राइटर की मुझे बात ये बड़ी बुरी लगती है, जब भी एंड पे कोई बड़ा सा क्लिफ हैंगर हो तो उसको देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर का जब काफी ज्यादा वेट करते हैं तो उस नेक्स्ट चैप्टर में उस क्लिफ हैंगर का एक लफ्ज तक मेंशन नहीं होता। तकरीबन 3
3-4 चैप्टर्स बाद हमें वो दोबारा देखने को मिलता है, वही क्लिफ हैंगर। वाली चैप्टर के बाद एक और सवाल भी आता है, जब गोजो सातोरो था तो तब सगुना ने ये अपना ट्रू फॉर्म क्यों नहीं अवेकन किया। आई मीन लगता है सगुना के यहाँ पर अपने ही कोई प्लान है। बाकी वो एक और सवाल भी आता है, आखिर यूटा और यूजी किधर है। आई मीन वही लोग जो गोजो सातोरो को इतना प्यार करते हैं, उसके अपने सेंसे हैं वो, अब उसको मरता हुआ देखकर वो ऐसे थोड़ी ना बैठेंगे। अभी तक तो मैं यही कह सकता हूँ, अभी बैटलफील्ड में हकारी आ चुका है, तो शायद हो सकता है यूजी और यूटा अपने गोजो सातोरो को बचाने के लिए गए हों। आई मीन उधर केंजाकू भी बैठा हुआ है जो गोजो की बॉडी को पाना चाहता है, तो मेरा नहीं ख्याल गोजो की बॉडी को वो ऐसे ही छोड़ेंगे। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर में बैटल यहीं से कंटिन्यू होगी, जो नेक्स्ट चैप्टर इस बार ब्रेक पर नहीं है, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा मैं हकारी की बैटल को भी देखना चाहता हूँ। आई मीन अब दोबारा से हकारी एक्शन में आया हुआ है, तो उसके लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। तो एनीवे अब वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।